वीरान पहाड़ों और सहरा परिंदों में सबसे ज्यादा जिसको इमाम हुसैन की शहादत का सदमा पहुंचा वो परिंदा उल्लू है। इमाम अली रजा फरमाते हैं कि ये परिंदा रसूल अल्लाह के जमाने में घरों और मोहल्लों में रहा करता था, लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इसने आबादियों को छोड़ दिया, वीरान पहाड़ों और सहराओं को बसा लिया और कहने लगा, तुम बदतरीन कौम हो, तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि उल्लू पूरे दिन रोजा रखता है और दिन डूबने के बाद अल्लाह की रजा से इफ्तार करता है। पर वीरान पहाड़ों और सहरा परिंदों में सबसे ज्यादा जिसको इमाम हुसैन की शहादत का सदमा पहुंचा वो परिंदा उल्लू है। इमाम अली रजा फरमाते हैं कि ये परिंदा रसूल अल्लाह के जमाने में घरों और मोहल्लों में रहा करता था, लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इसने आबादियों को छोड़ दिया, वीरान पहाड़ों और सहराओं को बसा लिया और कहने लगा, तुम बदतरीन कौम हो, तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि उल्लू पूरे दिन रोजा रखता है और दिन डूबने के बाद अल्लाह की रजा से इफ्तार करता है। पर वीरान पहाड़ों और सहरा परिंदों में सबसे ज्यादा जिसको इमाम हुसैन की शहादत का सदमा पहुंचा वो परिंदा उल्लू है। इमाम अली रजा फरमाते हैं कि ये परिंदा रसूल अल्लाह के जमाने में घरों और मोहल्लों में रहा करता था, लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इसने आबादियों को छोड़ दिया, वीरान पहाड़ों और सहराओं को बसा लिया और कहने लगा, तुम बदतरीन कौम हो, तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि उल्लू पूरे दिन रोजा रखता है और दिन डूबने के बाद अल्लाह की रजा से इफ्तार करता है। पर वीरान पहाड़ों और सहरा परिंदों में सबसे ज्यादा जिसको इमाम हुसैन की शहादत का सदमा पहुंचा वो परिंदा उल्लू है। इमाम अली रजा फरमाते हैं कि ये परिंदा रसूल अल्लाह के जमाने में घरों और मोहल्लों में रहा करता था, लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इसने आबादियों को छोड़ दिया, वीरान पहाड़ों और सहराओं को बसा लिया और कहने लगा, तुम बदतरीन कौम हो, तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि उल्लू पूरे दिन रोजा रखता है और दिन डूबने के बाद अल्लाह की रजा से इफ्तार करता है। पर वीरान पहाड़ों और सहरा परिंदों में सबसे ज्यादा जिसको इमाम हुसैन की शहादत का सदमा पहुंचा वो परिंदा उल्लू है। इमाम अली रजा फरमाते हैं कि ये परिंदा रसूल अल्लाह के जमाने में घरों और मोहल्लों में रहा करता था, लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इसने आबादियों को छोड़ दिया, वीरान पहाड़ों और सहराओं को बसा लिया और कहने लगा, तुम बदतरीन कौम हो, तुमने अपने नबी